लाख लाख जोहार करता हूँ, क्योंकि ये जो इलाका है ये महाराणा प्रताप को पालने वाला इलाका है। महाराणा प्रताप को पालने वाला इलाका है, बड़ा करने वाला इलाका है, उसको खाना खिलाने वाला इलाका है और उसको रणनीति सिखाने वाला इलाका है ये। क्योंकि हमारे जो बाप दादा थे वो यहाँ के रणनीति में माहिर थे, लड़ाकू थे। और लड़ाकू इसीलिए थे कि जब अपने पे आती थी तब जाके लड़ते थे। बाकी आदिवासियों का इतिहास देख लो आप कि आज तक किसी कौम पर आदिवासियों ने आक्रमण नहीं किया है, लेकिन खुद की रक्षा के लिए आदिवासियों ने आक्रमण जरूर किया है। तो ये जो इलाका है महाराणा को महाराणा बनाने वाला इलाका है और उसी के वंशज आप बैठे हुए हो, तो आपको कहीं ना कहीं उस नाम से कहीं ना कहीं ठगा जा रहा है। आपको उस नाम से कहीं ना कहीं ठगा जा रहा है। आपका जो असली इतिहास है वो बता ना करके ऊपर बता करके आपको सिर्फ वोटों की राजनीति ही तक सीमित कर दिया आप लोगों। ये जो इलाका है हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा बेल यहाँ इस इलाके में बसते हैं, लेकिन उनको कभी हमारा भाई है यूं नहीं माना। सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए आपको रानी जाया मिनी जाया बना देते हैं, सिर्फ वोट लेने के लिए। और वोट जैसे आचार संहिता खत्म हुई तो रानी जाया कहीं भी जाए और मिनी जाया तो जाएंगे मीडियो में। खेतों में लोग हमारे मर रहे हैं, कूद रहे हैं, उनको कोई नहीं देखेगा। तो ये सारी चीजें हमारे साथ में हो रही है और हम लोग इसलिए पीछे हैं क्योंकि हम उसकी बातों में आ सके। सारे उन लोगों की बातों में हम लोग आ जाते हैं। कभी हम लोग हमारे इतिहास को कभी नहीं देखा, ना ही हम लोग जानने की कोशिश की। अगर जानने की कोशिश की, कोई जानकार अगर आपको बताता है तो आप उसकी बात न मान करके और उस लोगों की वहाँ जो मेलों में से यहाँ करके बात करते हैं उनकी बातें मान करके आप उनके साथ चले जाते हैं। और हमारी एकता कभी नहीं देखी, हमारी एकता नहीं हुई, इसीलिए आज हम लोग पिछड़ रहे हैं। हमें जब वोटिंग चाहिए तब हम लोग हिंदू बन जाते हैं। हम लोगों के पास में राज लेना हो तो हिंदू बन जाते हैं और हिंदू बना देते हैं। लेकिन जब आपको रोड पे घसीटा जाता है, आपको बहन बेटियों के साथ में अत्याचार होते हैं, आपकी जमीनें छीनी जाती हैं, वन विभाग आपको आकर के प्रताड़ित करता है, आपके मकान गिरा देते हैं, आपके खेत खलियान ले लेते हैं, तब वो हिंदू आपके हिंदू होने का गर्व महसूस नहीं करेंगे। तब आपके पास वो नहीं लोग आएंगे, कभी नहीं कहेंगे कि आप लोग हिंदू भाई हो इसलिए हम आपकी रक्षा करने के लिए आपके आगे आए। नहीं आएंगे वो लोग, क्योंकि आप आदिवासी हो न कि हिंदू। अगर कोई माइकालाल कहना चाहता है कि आदिवासी हिंदू है तो उसको कहना चाहूंगा 1955 हिंदू विवाह अधिनियम वो एक बार पढ़ ले। क्या आप पे हिंदू विवाह अधिनियम आप पे लागू होते हैं कि नहीं होते? दूसरा ये कह रहा था लोकल कमेटी 1965 वो एक बार आप लोग पढ़ लो। इसके बाद में जो कल जो दिन गया उसमें मार्कंडे काटजू उन्होंने फैसला दिया था, नंदाबाई ने जो केस लड़ा उसमें 5 जनवरी 2011 को, उसको एक बार पढ़ लो। फिर बाद में आप लोग कहो कि हम लोग हिंदू हैं। अगर हिंदू होते तो आप लोगों को घसीटता तो वहां से बजरंग दल वाले आ जाते, शिवसेना वाले आ जाते, आरएसएस वाले आ जाते, सारे आते कि नहीं आते आपको बचाने के लिए। लेकिन वो नहीं आ रहे हैं, वो कभी आपके समर्थन में ज्ञापन नहीं दिया। आपकी बहन बेटी के साथ में अत्याचार होगा वो कभी भी नहीं आएंगे। तो फिर आप लोग क्यों उनके साथ में जा रहे हो? बार बार ना कहने के बाद में भी आप लोग उनके साथ में जा रहे हो और आपके साथ में जो घटनाएं हो रही है, विपदा हो रही
हो, उसके जिम्मेदार आप हो। अगर आप लोग उनकी बातें मान करके उनके साथ में जाते हो तो आपके साथ में जो प्रताड़ित होती है, जो आपके साथ में अत्याचार होता है, उसके जिम्मेदार आप हो और आपकी आने वाली पीढ़ी आपको कोसेगी। क्या कहेगी? जब आदिवासी समुदाय एक हो रहा था, आदिवासी समुदाय का एक संगठन बन रहा था, आदिवासी समुदाय के हक अधिकार की बात हो रही थी, तब हमारे डोकरे थे वो उन लोगों के साथ में थे जो हमारे आने वाली पीढ़ी को मारने वाले थे। तो इतिहास में ये लिखा जाएगा। तो इस मामले को लेकर के आपकी आने वाली पीढ़ी आपको कभी पूजा करेगी क्या? सियार आप करेगा नहीं? सिया बावसी करेगा नहीं करे हैं? सऊदी मत है बाकड़ा पूजे कि नहीं पूजे? तो चीज करेगी कि नहीं करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि हमें हमारा जो अधिकार है, हमारा जो हक अधिकार है जो मिला है, हम आदिवासी है इसीलिए। और आदिवासी क्यों है हम लोग? आपने कभी सोचा क्या? वो लोग भी दो हाथ वाले हैं, हम लोग भी दो हाथ वाले हैं, उनके भी दो पैर है, हमारे भी दो पैर है, उनका एक नाक है तो हमारा भी एक नाक है। तो हम लोग आदिवासी कैसे? हम आदिवासी इसीलिए हैं कि उनका कल्चर और हमारा कल्चर अलग है, उनकी संस्कृति हमारी संस्कृति अलग है, उनकी रूढ़ी परंपरा और हमारी रूढ़ी परंपरा अलग है, उनका खान पान हमारा खान पान अलग है, उनका पहनावा और हमारा पहनावा अलग है। हमारे लोग ये ताज के बिना रहते नहीं थे, भले लंगोटी पहन के घूमते थे, लेकिन माथे पे ये फेटा बांध के घूमते थे हम लोग। और हमारे में डोकरों में कहावत थी, खाली बेड़ा लेने से निकले तो भाई, खाली बेड़ो लेने जाए कि नहीं जाए, ये काम करवाते रवाते थे कि खाली बेड़ो लेने निकली जाए भाई, हो गया हकन हो गिर गया, है कि नहीं? के तो हमारे डोकर ये कहते थे कि खाली बेड़ो लेने से निकली जाए है ना, हकन ले लीजो, पर बोरा डोका वाला में हकन लो न के, मतलब बिना फेटा वाला जो व्यक्ति मिल गया उसके शकल नहीं सही है। ये हमारे डोकरे कहते थे, बिना ताज के हम लोग नहीं रहते थे, ये हमारा अधिकार है। और हमारी लड़ाई ये क्या जमीन के लिए हुई थी? हमारा लड़ाई हुई थी इस ताज के लिए, इस ताज के लिए लड़ाई हुई थी। उसी ताज के लिए, उस ताज को बचाने के लिए हमारे डोकरे बलिदान दे दिया। महाराणा पूंजा के साथ में जितने भी लड़े थे वो इसलिए लड़े थे कि महाराणा का ताज जा रहा था, महाराणा का ताज जा रहा था। उस ताज को बचाने के लिए उन्होंने कहा कि हमारा ताज आपके चरणों में रख रहे हैं। पूजा वीर के चरणों में रखा, उनके साथियों के चरणों में रखा, तब जाके हमारे साथियों ने कहा कोई बात नहीं, हमारा सर कटे तो कटे, लेकिन आपका ताज जाने नहीं देंगे। ये इतिहास है हमारा, ये इतिहास है हमारा। तो हम तो उनसे बड़े हैं, हम उनसे बड़े हैं, वो हमारे पाले में आना चाहिए। लेकिन हमको दारू पिला करके, मांस मदिरा खिला करके और शिक्षा से वंचित करने के बाद में आप वो बन गए हैं राजा और हमको प्रजा बना दिया। आज उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? हम दाता थे, ये भील समुदाय जो दाता था, आज ये कह रहे कि घास की रोटियां खाइए, घास की रोटियां। और उस समय में अक्ल नहीं थी उसको, लिखने वाले को, जिसने भी ये घास की रोटी लिखी ना, उसमें एक % भी अक्ल नहीं थी, क्योंकि उसको कोदरा लिखना नहीं आता था। लिखे कैसे? माल लिखना नहीं आता था। ऐसे धान जो छोटे धान थे, बाजरा जो थे, जौ थे, ऐसा लिखना नहीं आता था। क्या लिखो? तो घास लिख दिया उसने। तो कोदरा तो घास ही है क्या अपने लिए? तो घास जैसा होता था, तो कोदरे का जो नाम था वो घास की रोटियां खाते रहे। घास की रोटी आज तक किसी बाप दादा ने नहीं खाई हमारे, कोदरा की रोटी खाई, हमको पता है हमारे बाप दादा ने। आज हमारे वो बीज है, तो घास की रोटियां खाई थी, तो उसका बीज कहाँ गया है? उनके महल हैं, उनके दीवारें हैं, उनके तलवारें हैं, सारा कुछ है, तो घास की रोटी के बीज कहाँ गया? हमारे तो कोदरा की रोटी खाते थे, आज भी कोदरा है हमारे गाँव में, है कि नहीं? कोई पशु वगैरह बीमार हो जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है, तब जाके कोदरा की रोटी खिलाओ तो बढ़िया हो जाएगा, ये कोदरा खिलाओ तो ये पशु भी बढ़िया हो जाएगा। ये चीजें कहते कि नहीं कहते हमारे? तो यही चीज थी, यही कोदरा के रोटी खिला करके उनको मजबूत करके वो लड़ाई की। और हमारे बाप दादा मर गए, हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारी तलवारें कहाँ पता नहीं, हमारे तेल कामटे कहाँ पता नहीं, लेकिन उनकी तलवारें हैं।
हमको क्या कहा कि आपके जो बाप दादा हैं तो आपकी जो तलवार देख के ना आपकी लाड़ियां रोएंगी, उनकी घरवाली रोएंगी, इसलिए क्या करो, तलवार भी उसके साथ में जला दो, कपड़े भी उसके साथ में जला दो, खाट भी उसके साथ में जला दो, बर्तन भी उसके साथ में जला दो। उनके सारे रखे हुए, उनके बर्तन और खाट देखने के लिए हम 200 रुपये 500 रुपये की टिकट देने के लिए जा रहे हैं, और हमारे बाप देखे ले जा के दे दिया आग में, हमारा इतिहास खत्म कर दिया उन लोगों ने, ऐसे ऐसे खत्म किया। हमारा बाप अगर पगड़ी पहनता है, उस पगड़ी को संभाल के रखो, आने वाली तीसरी पीढ़ी उसको पैसा कमाएगी उस पगड़ी से, बताएगी कि ये पूजा भील के वंशज है, उनकी पगड़ी है, तो आएंगे दर्शन भी करेंगे, 50-100 रुपये रख भी जाएगा और बैठे बैठे कमाएगा आदमी। ऐसी टेक्निक हमको सीखनी पड़ेगी। उन लोगों ने जिस तरह से हमारे समुदाय को बर्बाद किया है, दारू में बर्बाद किया है, आज बहन बेटियों की इज्जत सही में नहीं है। आज आसपास देखो बहुत बड़ी होटलें बन गई हैं, बढ़िया बढ़िया रिसोर्ट बन गए हैं, हमें रोजगार के नाम से वहां बुलाया जाता है और हमारे साथ में ऐसा शोषण किया जाता है कि हमारे लोगों को हम लोग वर्णन भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा ऐसा शोषण हो रहा है। हमारे साथ में जितना हमको काम करना चाहिए उसका 2 गुना काम करवाते हैं, और 4 दिन काम करो, 5 दिन काम करो, इसके बाद में आपको लात मार के घसीट कर बाहर निकाल देते हैं। ये तो चोरी करने वाला है, यो करके करते कि नहीं करते? और आवाज उठाते हो तो आपके घर पे आके मारते, तो बचाने वाला कौन? कोई नहीं, क्योंकि शासन और प्रशासन उनके साथ में है। तो हमें शासन और प्रशासन में उतरना पड़ेगा कि नहीं उतरना पड़ेगा? जब तक हम लोग शासन प्रशासन में काबिल नहीं होंगे तब तक हमारा उद्धार नहीं होना है। क्योंकि अगर आप पढ़ लिख करके IAS अधिकारी बन गए, आपका समाज का एक व्यक्ति, आपका गांव का व्यक्ति अगर पढ़ लिख करके IAS अधिकारी बन गया या कलेक्टर बन गया, तो उस परिवार का ही भला होगा। हमें तहसीलदार मजिस्ट्रेट बनने के लिए IAS फाइट करनी पड़ती है, IPS फाइट करनी पड़ती है, IAS फाइट करनी पड़ती है, और नेता बनने के लिए RD पास नेता बनेगा। कलेक्टर रुमाल लेके घूमेगा, लो साहब ये पूछ लो ना पूछ लो, आपका वो छेड़ा आ रहा है, करते कि नहीं करते? वो बेचारा अपने रात दिन मेहनत करके आँख फोड़ कर फिर बाद में IAS अधिकारी बनता है, और RD पास नेता बन करके वो रुमाल लेके घुमाता है। तो हमें नेता बनना चाहिए कि IAS बनना चाहिए? नेता बनना चाहिए, नेता बनना चाहिए, तब जाके हमारा उद्धार होगा। ये जो अधिकारी है, यहाँ पुलिस प्रशासन बैठा हुआ है, वो पढ़ लिख करके 17-17 घंटा 18-18 घंटा पढ़ के वो लोग यहाँ अधिकारी बन के बैठे हुए हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं, और अपना परिवार को संभाल रहे हैं, आसपास के जो परिवार है उनको संभाल रहे हैं। और आदि पास कोई नेता आ गया मेरे जैसा तो उनको सलाम ठोकना पड़ेगा कि नहीं ठोकना पड़ेगा? तो हमें उस प्रशासन को तो आगे रखना है, हमारे बच्चे प्रशासन में भेजने हैं, पर योग्य जो व्यक्ति है उसको हमें शासन में भेजना पड़ेगा। शासन हमें हमारे हाथ में लेंगे तब जाके हम लोग योजना बनाएंगे, क्योंकि ये प्रशासन का काम होता है योजनाओं को लागू करवाना, और योजना बनाता कौन है? शासन बनाता है, नेता बनाते हैं। हमारे बच्चों को दूध देना है कि बीज देना है, वो कौन तय करता है? ये नेता करते हैं। हमारे बच्चों को पढ़ाना है कि घुघरी खिलानी है, ये कौन तय करता है? नेता करते हैं। हमारे हॉस्पिटल में दवाइयाँ देनी है कि जहर देना है, ये कौन तय करता है? नेता करता है। तो हमें वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो फिर हम रानी जाए मेरी जाया करके उसको ही मौका दे करेंगे, तो हमारा मौका कब आएगा भाई? अब तो कहना पड़ेगा कि भाई इतने साल तो हमारे बाप दादा ने आपको राज दिया, हम तो उदयपुर में जाके नहीं मांग रहे कि भाई आधा हिस्सा दो, वो मांग भी सकते हैं। हम लोग राज चिन्ह आधा हमारा है, हम राज मांग सकते हैं, राज मांग सकते हैं, लेकिन हमें वो राज नहीं चाहिए। आप लोग एक काम करो, राज तुम करो, हमें नेता बना दो। और कैसा नेता? ऐसा नहीं कि फिर बाद में कहेंगे कि कटारा जी भी तो आपके समाज से है, ये कटारा भी आपके समाज से है, खराड़ी भी आपके समाज से है, ये बाबूलाल जी बने अभी मंत्री, वो आपके समाज से ही कहेंगे, लेकिन उनको नाम मात्र का नेता बनाते हैं, और वो शासन प्रशासन वाले जो भी हैं वो उनको चलाते हैं।
बाबूलाल जी का एक दिन इंटरव्यू देखा, क्या कहे तो 5 बार में तो एमएलए रहा, ये 5वीं बार, 4 बार पहले रह चुके, इस बार 5वीं बार है, और मेरा ये 13वां फुट मकान है, तो तुम बनाना चाहिए, तुमको नहीं आया बनाना मकान, तुम्हारे नाम से दूसरे लोग खा रहे हैं। अरे तुम लोग मकान बनाते, आसपास के भाइयों के मकान बनाते, कम से कम गाँवों के, अबे 5 साल के अंदर 5 मकान बनाते, तो 20 साल हो गए आपने राज किया, तो 20 मकान आपके भाइयों के बनते कि नहीं बनते पक्के, तो आपके समाज के पक्के बनते हैं मकान। और बोले लेकर क्या रह गया, और उन्होंने क्या किया, जो नेता आए और जितने ठेकेदार आए उदयपुर से, उनको आसपास जमीनें दे दी, रोडों पे जमीनें दे दी, रिसोर्ट बना दिए, होटल बना दिए, और अपना खुद का मकान बनाया। मेरे तो केलुए हैं, मेरे केलुए हैं, दूर में नहीं आता है तो तुमको। तो हमें नेता कैसा चुनना पड़ेगा, हमारे अंदर से। आज तक उन लोगों ने क्या किया, जितनी भी पार्टी आई, राष्ट्र पार्टी या क्षेत्र पार्टी, जितने भी हमारे क्षेत्र में आई, उन लोगों ने क्या किया, वहां से नेता भेज दिया, ये श्यामलाल आपका नेता होगा, श्यामलाल 8वीं पास। श्यामलाल क्या है, 8वीं पास। तय किसने किया, उस पार्टी वालों ने। और पार्टी में कौन बैठे हैं, आपका जिला अध्यक्ष आपका है क्या, इन पार्टियों में जिला अध्यक्ष आपका आदिवासी है क्या, नहीं है। ब्लॉक अध्यक्ष आदिवासी है क्या, नहीं है। मंडल अध्यक्ष आदिवासी है क्या, नहीं। प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी है क्या, नहीं। तो टिकट कौन तय करता है, ये लोग तय करते हैं। तो आपका जो हितैषी उसको चयन करेंगे क्या, बोलो नहीं करेंगे, तो आपको चयन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो ये लोग अपना पार्टी में आपको चयन करने के लिए प्रक्रिया देंगे क्या, तो उसके लिए अलग संगठन होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो उसकी प्रक्रिया भी हमें मालूम होनी चाहिए कि हमारा नेता कैसा होना चाहिए। हम तय करेंगे हमारा नेता कैसा हो, क्योंकि वोट तो हमें देने हैं, तो हमें तय करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, राज्य से लगाकर, राज्य लेवल से लगा करके गांव तक हमारा कार्यकर्ता होना चाहिए। और कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए, सीसीसी होनी चाहिए, बीसीसी होनी चाहिए, ये आपके जो लिखा हुआ है ना बीसीसी, वो बीसीसी होनी चाहिए। बीसीसी के नीचे क्या रहेगी, वीसीसी रहेगी। तो वीसीसी तय करेगी कि हमारा प्रदेश में कौन जाएगा, जिले में कौन जाएगा, ब्लॉक में कौन जाएगा, ये तय करेगा, आप लोग तय करोगे। तो वो तो करने देंगे नहीं, तो करना पड़ेगा आपको, तो उसके लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इस व्यवस्था में आपको साथ देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, दोगे तो आपका उत्तर होगा, आपके बीच में जाएगा। आप अगर तय करोगे तो वो आपके लिए जवाबदेही होगा। आज लोग पार्टियों वाले टिकट देते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, राज्य पार्टी हो, क्षेत्र पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो या राष्ट्रीय पार्टी हो, लेकिन तय वो करते हैं तो वो व्यक्ति होता है उस पार्टी के लिए वफादार होता है, और हमारी जनता के लिए वफादार नहीं होता है। तो हमें जनता के लिए वफादार बनाने के लिए जनता में से चुन के और जनता तय करे, तब जाके वहां से हम लोग आवाज उठा पाएंगे। और ये चीज हम लोग हवा में नहीं कह रहे हैं। आपने देखा होगा हमारे इलाके के अंदर, पहली बार हम वीसीसी के माध्यम से टिकट दिया। टिकट देने के बाद में वो व्यक्ति वहां गया, पहली बार 2 गए, अब की बार 3 हुए। आप लोग सोच रहे हैं कि अब की बार 17 की 17 सीटें जाएं, पर कैसे तय करोगे आप, वो व्यक्ति जाएगा। समाज के साथ में हम लोगों को प्रशासन में भी जाना चाहिए, समाज के साथ में हम लोगों को शासन में भी हमें जाना चाहिए, क्योंकि देश आजाद हुआ इसके बाद में यहाँ संविधान लागू है, लोकतंत्र लागू है, और लोकतंत्र के माध्यम से हमको काम करना चाहिए। क्योंकि हम लोकतंत्र की परिभाषा देने वाले ये आदिवासी हैं, क्योंकि लोकतंत्र किसमें से बना, गणतंत्र में बना है, और हमारे पूर्वज गणतंत्र को मानते थे। उसी गणतंत्र को देखते हुए इसको लोकतंत्र में परिवर्तित किया, और हमारे देश में शासन प्रशासन में सभी में ये लागू करवाया है। तो हमें कभी कानून हाथ में ना लेकर के, हमें शासन प्रशासन हाथ में लेकर के और संविधान के अनुरूप हमें काम करना चाहिए। एक क्षेत्र के अंदर जितनी भी विडंबना हो रही है, हमारे साथ में कोई देख नहीं रहा, इसका मतलब ये है कि हमारा नेता हमारे साथ में नहीं है। इसलिए हमारा नेता बनाना पड़ेगा हमें।